प्रिय विद्यार्थियों, हम योग दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसके संबंध में हमने प्रारंभिक परिचय आपको दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए योग के मनोविज्ञान के विषय में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि किस प्रकार सांख्य योग के अनुसार जीव जो है वो एक स्वतंत्र पुरुष है, जो स्थूल शरीर से और विशेषतः सूक्ष्म शरीर से संबद्ध है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार। और जीव स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और यह वस्तुतः शारीरिक बंधनों और मानसिक विकारों से युक्त रहता है, यानी जिसमें कि जो भी आप स्वभावगत विषमताएं या विकार हैं उनसे वो बंधनों में ग्रस्त रहता है। और अज्ञान के कारण यह चित्त के साथ अपना तादात्म्य कल्पित कर लेता है, अर्थात ये भ्रमवश अपने को चित्त समझने लगता है। और चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर सत्व गुण की प्रबलता रहती है। और चित्त स्वभावतः जड़ है, लेकिन आत्मा के निकटतम संपर्क में रहने के कारण यह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है और निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिंब जो है छाया के रूप में पड़ता है, जिससे उस चैतन्य का आभास आने लगता है। और जब चित्त का किसी विषय से संपर्क होता है तब यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात जिस विषय के यह संपर्क में आता है तदनुरूप ये आकार ग्रहण कर लेता है। और इन्हीं विषयों के अनुरूप जो है वो चित्त विकारों के द्वारा आत्मा को विषयों का ज्ञान या आभास होता है। यद्यपि आत्मा में स्वतः कोई विकार या परिणाम नहीं होता, तथापि परिवर्तनशील चित्त वृत्तियों में प्रतिबिंबित होने के कारण इसमें परिवर्तन का आभास होता है। जैसे नदी के हिचकोले में प्रतिबिंबित चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अक्स या चंद्रमा की छाया जो है वो हिलती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार। और चित्त की वृत्तियों के विषय में योग दर्शन कहता है कि चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। प्रथम है प्रमाण, जिसे सत्य ज्ञान कहा गया है। द्वितीय है विपर्य, जिसे कि मिथ्या ज्ञान यानी आभास या विभ्रम कह सकते हैं। और तीसरी जो वृत्ति बताई है वो है विकल्प, यानी विकल्प का यहाँ अर्थ जो है वो है कल्पना के रूप में, इमेजिनेशन। और इसके बाद जो चतुर्थ वृत्ति की चर्चा है वो है निद्रा, यानी नींद जिसे कहा जाता है। और स्मृति, स्मृति का अर्थ आप सब जानते हैं, स्मरण, जिसको आप साधारण भाषा में, लौकिक भाषा में याद या मेमोरी के रूप में जानते हैं। और प्रमाण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अनुमान और शब्द। इनके विषय में जो सांख्य, जिसके बारे में हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, वही मत, वही विचार जो है वो लगभग योग का भी है। और विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान को विपर्य या भ्रम कहा गया है। संशय भी इसी के अंतर्गत आता है। और विकल्प का जो अर्थ है वह है शब्द जनित वृत्ति, जिसका लगाव वस्तु स्थिति से नहीं हो, जैसे शून्य, आकाश, कुसुम। इनसे जो अर्थबोध होता है, हमें कुछ इसका मतलब निकलता है, लेकिन उनके अनुरूप कोई वस्तु की उपस्थिति या उपलब्धि नहीं है। यानी शून्य को हमसे अर्थ हमें संप्रेषित होता है, लेकिन उस अर्थबोध के अनुरूप किसी की सत्ता हमें नहीं दिखाई देती है। और निद्रा वह चित्तवृत्ति है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है और इसके कारण जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के अनुभव विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो दिखाई नहीं देते। इस अवस्था को सुषुप्ति कहा है। और कुछ दार्शनिकों का विचार है कि सुषुप्ति अवस्था में कोई भी मानसिक क्रिया नहीं होती और चैतन्य का लोप हो जाता है। लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है, क्योंकि निद्रा भंग हो जाने पर या जागने पर हम कहते हैं मैं सोया, या ऐसा सोया कि किसी विषय का बोध नहीं रहा, इत्यादि। अर्थात निद्रावस्था की बात भी हमें कुछ याद रहती है, स्मरण रहती है। इससे ये ज्ञात होता है कि निद्रावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव हमें अवश्य ही होता है, तभी वो स्मरण में भी शेष रहता है।
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सुषुप्ति अवस्था में भी मन अपना कार्य करता है और मन जो है वो कार्यशील रहता है। विषय का अभाव ही इस वृत्ति का आलंबन है, यानी विषय का न होना ही इसका आलंबन है, आधार है। अतः अनिद्रा को अभाव प्रत्यालंघना वृत्ति कहते हैं। अतीत अनुभवों की यथावत मानसिक प्रतीति स्मृति के रूप में जानी जाती है और इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत सभी चित्त वृत्तियाँ सम्मिलित हो जाती हैं। तो जब चित्त किसी वृत्ति में परिणित हो जाता है तब उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है और वो आत्मसात हो जाता है, अर्थात आत्मा को ऐसा लगता है कि ये मेरी ही अवस्था है, यानी मैं इसी अवस्था में हूँ। इसलिए ऐसा भासित होता है कि पुरुष आत्मा ही सब कुछ सोचता और करता है। जैसे वो जन्म लेता है, मरता है, उसी में बुद्धि का ह्रास होता है, वही सोता जागता है, वही कल्पना या स्मरण करता है, वही मूल कारण है, वही भूल करता है, वही सुधारता है इत्यादि। लेकिन यथार्थ में योग दर्शन कहता है कि यह सब भ्रम है, मिथ्या है। जन्म मरण आदि क्रियाएं जो हैं वो शरीर की हैं, सोना जागना आदि क्रियाएं मन की हैं, ध्यान कल्पना स्मृति सभी मन की वृत्तियां हैं और आत्मा इन सभी विकारों से परे है। वह इनसे संयुक्त इसलिए जान पड़ता है कि वह चित्त में प्रतिबिंबित हो जाता है। उसी तरह जैसे दर्पण में या शीशे में मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है, उसका प्रतिबिंब उतरता है, इसी प्रकार 5 प्रकार की क्लेशकारी भ्रांत वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये 5 क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या बताई गई हैं, वो हैं अविद्या अर्थात अनित्य को नित्य समझना, जैसे अनात्म पदार्थ को आत्म पदार्थ समझना, मिथ्या सुख को वास्तविक सुख समझना, अशुद्धि को शुचि समझना, अस्मिता अर्थात आत्मा को भ्रमवश बुद्धि या मन समझना, राग सुख और उसके साधनों की प्राप्ति के लिए इच्छा, और द्वेष अर्थात दुख और उससे उत्पन्न क्लेश या कष्ट, और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय, मौत का डर। तो जब तक चित्त में विकार और परिणाम होते हैं तब तक उन पर आत्मा का प्रकाश पड़ता रहता है और विवेक ज्ञान के अभाव में आत्मा उन्हीं में अपने को देखने लगती है, अर्थात वह सांसारिक विषयों के से सुख और दुख का अनुभव करने लगती है और उसमें राग द्वेष का भाव आने लगता है और यही आत्मा का बंधन का कारण है। इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए शरीर इंद्रिय मन और चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है और कर्म चित्त का जब धारा बहनी बंद हो जाती है, प्रवाह बंद हो जाता है, कार्य चित्त का धारा बंद हो जाने पर कारण चित्त के रूप में शांत अवस्था में आ जाता है, तब आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य रूप में दिखाई देता है और चित्त वृत्तियों का निरोध ही के द्वारा ही जो आत्म साक्षात करना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही वास्तव में योग का उद्देश्य कहा गया है। और इससे योग के स्वरूप और उसके अन्य भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।